आज हम लोग सीखेंगे कि इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1850, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2600, रेंट 400, डिविडेंड 200, इंटरेस्ट 500, नेट एक्सपोर्ट -100, प्रॉफिट 1100, एनएफआईए -50, एनआईटी 250। अब इस डेटा के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। वो भी किस मेथड से? इनकम मेथड से। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नेशनल इनकम। ठीक है, ये नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनकम मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनकम मेथड। इनकम मेथड में भी हम लोग कल पढ़े थे कि क्या निकालते हैं? एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनडीपी एट एफसी। इसमें निकालना क्या है हमको? जीएनपी एट एफसी। तो पहले हम लोग एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एट एफसी में। तो हम लोग कल पढ़े थे कि एनडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई, यानी कि मिक्स्ड इनकम। यही 3 फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। इन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि हमको सीओई तो डायरेक्ट दिया हुआ है 1850, तो यहाँ सीओई हम लोग पुट कर देते हैं। सीओई कितना हमको? 1850 प्लस इस क्वेश्चन में क्या हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है? नहीं दिया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम लोग कल पढ़े थे कि 3 चीज को अगर हम ऐड कर दें तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमको मिल जाएगा। पहला रेंट, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट। यानी इन तीनों चीज को अगर हम ऐड कर दें तब हमको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में देखो हमको रेंट दिया हुआ है, तो रेंट हम लिख देंगे 400 प्लस हमको रेंट के बाद इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 500 प्लस इसके बाद हमको प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1100, हमने 1100 को भी लिख लिया, प्लस मिक्स्ड इनकम इसमें दिया है क्या? नहीं। तो मिक्स्ड इनकम को हम लोग क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग 1850 और ये 5 4 9 और 11 2000, ये आ गया आंसर इसका 3850। अब मेरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आ गया हमको 3850, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको कन्वर्ट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। तो पहले हम लोग जो आया मेरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उसको लिख लेते हैं 3850 प्लस। अब यहाँ देखो नेट से हमको ग्रॉस में जाना है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। अब यहाँ कहीं डायरेक्ट हमको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बदले में हमको एक चीज़ दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो वो कितना दिया हुआ है? 100। इसमें हम लोग नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिए, यानी प्लस 100 कर दिए। एन से जी में हम कन्वर्ट हो गए। अब डोमेस्टिक से नेशनल में हमको जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करेंगे? एनएफआईए प्लस करेंगे, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? -50। तो इसको लिख देते हैं हम लोग -50। अब पी तो पी है ही, फैक्टर कॉस्ट है ही। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन हो गया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3850 प्लस 100 -50, ठीक है, ये टोटल सॉल्व करने पे आ जाएगा 3900 इतना। यानी ये आया मेरा फाइनल आंसर पूरा। यानी अब ये मेरा निकल गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आई ये चीज़? कौन सा मेथड से? इनकम मेथड से, ठीक है। हमने नेशनल इनकम निकाल लिया दिया हुआ डेटा से। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना के आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है।